राम राम जी सबको। तो आज हम बात करें मूर्ख लोगों से कैसे निपटें। तो मूर्ख लोग अपनी बात समझाना कोई भी महान काम नहीं है। तो भाई मूर्ख लोगों से बात करना, मूर्ख लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि के तथ्य रख रहे हो, किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की बकवास कर रहे हैं। तो इस तरह के इंसान के साथ बात करना, बहस करना, तो भाई कोई भी महानता का काम नहीं है। क्योंकि मूर्ख लोग कभी भी किसी को समझाने के लिए बात नहीं करते। मूर्ख लोग बहस करते हैं सिर्फ जीतने के लिए। मूर्ख लोगों का एक ही मकसद है कि सिर्फ जीतना, बहस में जीतना और खुद को जीत दिला के खुद ही खुश हो जाना। उनको सच्चाई से, तथ्यों से, उदाहरणों से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ जीतने से। तो इसलिए मूर्ख के साथ बहस करने का मतलब यही है कि आप किसी मूर्ख को गणित का सवाल समझा रहे हैं और उधर से सामने वाला सिर्फ भौंक रहा है। समझ रहे हैं ना आप बात। मूर्ख के साथ बात करना, मूर्ख के साथ सच्चाई की बात करना, तथ्यों को रखना, उदाहरण देना, उदाहरण देकर अपनी बात समझाना, उसका मतलब यही हुआ कि आप किसी को मैथ समझा रहे हैं, गणित का सवाल समझा रहे हैं और उधर से बस सामने वाला भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। तो भाई मूर्खों के साथ कभी बहस मत कीजिए। वो सिर्फ अपना मन बना के रखते हैं कि हमें तो सिर्फ जीतना है, चाहे उसकी बात किसी को समझ आए ना आए, तथ्यों से बहुत परे हो, व्यवहारिक बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ सामने वाले को परेशान करने वाली बातें करेगा। मूर्ख व्यक्ति हमेशा खुद को बस जीत 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 के नशे में डोलता रहेगा। अगर आप उसको किसी भी तरह से उसकी बात को करेक्ट करने की कोशिश भी करोगे, बातों को सही करने की कोशिश करोगे कि भाई ये तो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, जो बात आप कर रहे हो वो बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप उसको उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ भी समझाने की कोशिश करोगे, तो उस मूर्ख को ऐसे लगेगा कि आप उसके अहंकार को चुनौती दे रहे हो, आप उसको चुनौती दे रहे हो, क्योंकि वो तो कभी गलत होता ही नहीं है। मूर्ख व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति मान के चलता है। मूर्ख का यह अंदर अपने आप को ही यह कन्विंस कर लेना होता है कि उससे समझदार इस धरती पर ही कोई नहीं है। जिसके साथ भी वो बात करेगा, सामने वाले इंसान को वो बहुत ज्यादा मूर्ख समझता है, और मूर्ख व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है और किसी को भी बहस में जीतने नहीं देता। अगर कोई उसको समझाने की कोशिश करे कि ये बातें आपकी तथ्य से बहुत परे हैं, ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, तो उस इंसान को बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्से में भर जाता है, और फिर उसको लगता है कि इस इंसान ने मेरे को चुनौती दे दी है, मेरे अहंकार को चोट पहुंचाई है। तो फिर वो और ज्यादा छटपटाने लगता है। तो ऐसे मूर्खों से जब भी बात करो, इनका यही एक तरीका है कि अपने आप को बदल लो। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति खुद को बदलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, वो हमेशा ही करेक्ट होता है। आप कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति से बात करना, वो हमेशा यही कहेगा कि करेक्ट होता हूँ, हर चीज में मैं सही होता हूँ। बस यहीं से पता चल जाएगा वो कितना बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो किसी की बात मानने को ही तैयार नहीं है। तो भाई मूर्ख व्यक्तियों से कैसे निपटना है? पहली बात तो ये कि मूर्खों की किसी भी बात से खुद को आघात मत पहुंचाइए, खुद को दुखी मत कीजिए। बस मूर्खों से अगर बहस कर रहे हो, मूर्खों से अगर अपनी कोई बात समझा रहे हो, तो उस मूर्ख से वैलिडिटी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि वो आपकी बात को सही बताएंगे। वो कभी भी आपकी बात को सही बता ही नहीं सकता। मूर्ख की सबसे बड़ी निशानी है वो आपकी बात को सही बता ही नहीं सकता। तो आपको क्यों उससे प्रमाण चाहिए कि वो आपकी किसी बात को सही बताए? तो आप समझ जाइए कि वो मूर्ख है। मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है ना कि वो अपने अलावा किसी को सही मान ही नहीं सकता। आप कितना भी सही काम कर लो, कितनी भी अच्छी बात कर लो, कितना भी सही काम कर लो, उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि आपने ये सही काम किया है, आपने ये बिल्कुल सही बात की है। अगर ऐसा बोल देगा तो फिर वो तो ज्ञान में कम हो गया ना सबसे। उसको कम नहीं होना, उसको मूर्खता का झंडा उठा के रखना है।
तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो कभी किसी को सही नहीं बताएगा, कभी किसी को की बात को नहीं मानेगा। तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों से कैसे निपटें? तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों से निपटने का एक ही उपाय है कि जब भी मूर्ख अपनी अपने ज्ञान की बातों का भंडार आपके सामने रखना शुरू करे, तो अपने मन को मार करके, अपने मन को शांत करके एक दूसरा मुखौटा लगा के आप उसके सामने आइए। क्योंकि मूर्ख के सामने अब आप जा रहे हो। मूर्ख कोई भी हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका अपना हो सकता है। तो मूर्ख से निपटने का बस एक ही तरीका है, खुद के मन को मार लीजिए, खुद के मन को शांत कीजिए और एक नकली मन के साथ प्रस्तुत रहिए। जब भी वो बोले कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तो उसको बोलिए हाँ जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जब दो समझदार व्यक्तियों के बीच में कोई कन्वर्सेशन होती है, जब कोई बातचीत होती है, तो इंसान डिसएग्री भी करता है। यही होती है ना हेल्दी कन्वर्सेशन। तो कई बार हम कोई चीज़ मान लेते हैं, कई बार हमें वो चीज़ सही नहीं लगती, तो हम अपनी बात का जवाब भी देते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ सही नहीं हुई। मूर्ख एकदम भड़क जाएगा, मूर्ख को एकदम क्रोध आ जाएगा, मूर्ख के अहंकार को चोट पहुंच जाएगी, मूर्ख जबरदस्ती आपसे हाँ भरवाएगा। तो जब मूर्ख जबरदस्ती हाँ भरवाएगा, तो इससे पहले आप पहले ही हाँ भर दो। जब आपने अपना प्रतिकार किया, आपने बोला कि नहीं ये तो सही नहीं लग रहा, अगला मानने को ही तैयार नहीं, तो ऐसे मूर्ख से क्यों बहस करनी है भाई? ऐसे मूर्ख व्यक्ति से बहस बिल्कुल भी नहीं करनी। मूर्ख के सामने एक मुखौटे के साथ जाइए। जैसे ही मूर्ख बोले नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसको बोलिए हाँ जी ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप बोल रहे हो ना एग्जैक्ट वैसे ही है। हाँ जी आपने जो बोला वो वैसे ही है, जो आप कह रहे हो वो सही है, बिल्कुल सही है। तो मूर्ख से निपटने का यही सबसे बड़ा उपाय है कि मूर्ख के साथ कभी बहस मत कीजिए, वरना मूर्ख व्यक्ति आपको अपनी उस कीचड़ वाली सोच में घसीट कर ले जाएगा। और जब कीचड़ वाली सोच में घसीट कर ले जाएगा, अपने मूर्खता वाले मैदान में उतार लेगा, तो वहां तो जीतने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि आप मूर्ख नहीं हो ना, आप मूर्ख नहीं हो ना, उस कीचड़ में धसड़ जाओगे तो आप कैसे जीत पाओगे? तो भाई मूर्ख अपनी मूर्खता के लेवल पे आपको उतार के लाए, इससे अच्छा है बहस को बीच में बंद कीजिए और मूर्ख के साथ एक मुखौटे के साथ बात कीजिए और खुद को गिल्ट में कभी मत लेके जाइए। तो मूर्ख प्रसन्न होता है कि मैंने जबरदस्ती से हाँ में हाँ भरवाई, बल्कि उसको ये पता ही नहीं चलता कि वो तो सिर्फ मुखौटे से बात कर रहा है, वो किसी इंसान से बात नहीं कर रहा है। क्योंकि आपने अपने मन को पहले ही शांत करके बिठा दिया है कि अब आपकी कन्वर्सेशन एक मूर्ख के साथ हो रही है, तो वहाँ पे आप नहीं हो, तो आपको भी गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक समझदार व्यक्ति हो, तो जब समझदार व्यक्ति किसी मूर्ख से बात करेगा तो वो उसके लेवल तक थोड़ी उतर जाएगा। तो आप अपने आप को शांत करके बैठा दीजिए और मूर्ख के सामने एक मुखौटा लेकर प्रस्तुत रहिए, और वो खुश होता रहेगा कि मैंने दबाव डाल डाल के इससे सारी हाँ में हाँ भरवाई है। तो मूर्ख से निपटने का यही एक उपाय है कि खुद को शांत कर लीजिए, शांत करके बैठा दीजिए और एक मुखौटे के साथ मूर्ख के सामने प्रस्तुत रहिए। क्योंकि मूर्ख को आप समझा नहीं सकते और मूर्ख कभी भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं होगा। अगर उसने आपकी कोई बात मान ली, तो इसका मतलब उसके अहंकार को बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी आपने। मूर्ख इंसान कभी सामने वाले को प्रायोरिटी नहीं देगा। तो भाई मूर्ख से निपटने का एक ही उपाय कि बस मुखौटे के साथ उसके सामने हाजिर रहिए और खुद को कभी भी दोष मत दीजिए कि आपने ऐसी ऐसी बातों की हाँ भर ली जो बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करती और जिसके साथ आप सहमत भी नहीं हैं। तो मूर्खों से निपटने का एक ही उपाय कि मन से उनसे दूरी बना के रखिए और एक मुखौटे की तरह उनके सामने प्रस्तुत रहिए। क्योंकि मूर्खों से अगर वैसे दूरी बनाना संभव नहीं, तो मन से दूरी बनाइए। क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो 100% करेक्ट ही बताएगा अपने आप को।
वो कभी गलत नहीं हो सकता। मूर्ख व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। मूर्ख व्यक्ति इज ऑलवेज राइट। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मूर्ख हमेशा राइट ही होता है, वो कभी गलत नहीं होता। गलतियां तो बुद्धिमान इंसानों से होती हैं जो बाद में करेक्ट भी कर लेते हैं अपनी, लेकिन मूर्ख से कभी कोई गलती नहीं होती। मूर्ख हमेशा ही राइट होता है। अगर हम वैसे दूरियां नहीं बना सकते तो भाई मानसिक दूरी बनाइए, क्योंकि वो मन से थोड़े वैसे हैं जिनको हमेशा लत लगी रहती है ना जीतने की और हमेशा सही होने की। तो ऐसे लोगों ने जब एक बार बोल दिया कि वो सही बोल रहा है और आप उसके साथ असहमति तो फिर जता ही नहीं सकते। जब उसने बोल दिया कि ठीक है, नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर 1 घंटा बहस करते रहो आप, वो मानने को तैयार ही नहीं होगा। तो भाई ऐसे मूर्खों से उन्हीं की भाषा में शामिल हो जाइए। हाँ में हाँ मिलाना ही उनका सबसे बड़ा वो है टॉनिक। मूर्खों के साथ हाँ में हाँ मिलाकर ही उनको उनके अंदाज में खुश रख के ही मूर्खों का इलाज है, और उनका कोई इलाज नहीं। बस उनको हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनना पसंद है। तो आप एक मुखौटे के साथ ही प्रस्तुत रहें, और मूर्खों का कोई इलाज नहीं दुनिया में। तो कभी भी उनके लेवल तक उतरने की जरूरत नहीं। बहस करते 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 आप कीचड़ में घुसड़ जाओगे, और फिर कीचड़ में घुसड़ने के बाद तो पता ही है आप भी उसी के रंग में रंग जाओगे। तो चाहे आप 10 मिनट बहस करो मूर्ख से, चाहे 10 घंटे में बहस करो मूर्ख से, मूर्ख ने तो जीत करके ही उठना है। तो भाई इस तरह की बहस को अवॉइड कीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति समझदार नहीं है, वो दूसरे की बात को तवज्जो नहीं दे रहा, दूसरे की बात को नहीं समझ रहा और खुद की बातों को वैल्यू दे रहा है, तो भाई ऐसे लोगों से सिर्फ मुखौटा बनकर ही बात कीजिए, और खुद पे गिल्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो मूर्खों से निपटने का सबसे अचूक उपाय आप मुखौटे के साथ ही उसके साथ प्रस्तुत रहें और उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। तो मूर्खों से निपटने का यही एक उपाय है, मूर्ख की हाँ में हाँ मिलाओ, उससे बहस ना करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं करती हूँ आज के ब्लॉग का अंत। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम रखिए। परिवार का ख्याल।